दोस्तों, कॉल रीडर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनिमेशन वीडियो के माध्यम से गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी का गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद इसका नाम गंगा नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का आखिरी छोर है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और यह इसकी चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी होते हुए टिहरी नामक जगह पर पहुंचती है, जहां पर एक बांध बनाया गया है जिसे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। अब हम लोग अलकनंदा नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म से काफ़ी पवित्र स्थान माने जाते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के सतोपंत ग्लेशियर से हुआ है और इसके जस्ट पास में ही बद्रीनाथ स्थित है। उसके बाद पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा नदी धौली गंगा से आकर मिल जाती है। उसके बाद दूसरा पड़ता है नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडार गंगा आके अलकनंदा से मिल जाती है। और उसके बाद अगला आता है रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आके मिल जाती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाती हैं और देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है और उसके बाद हरिद्वार पहुंचती है। याद रखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य शिवालिक रेंज है, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है। गंगा नदी हरिद्वार में पहुंचते ही मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है। उसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद कानपुर, फिर प्रयागराज में जहां यमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है। वह स्थान है त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती बहती हैं। लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। कुछ लोगों का मत है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से बहती है। और फिर यह आगे नदी मिर्ज़ापुर, फिर बनारस और बनारस से होते हुए गाजीपुर पहुंचती है और गाजीपुर से होते हुए बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। उसके बाद पटना होते हुए आगे बढ़ती है और आगे झारखंड के बॉर्डर होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और फरक्का नामक जगह पर यह नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है, जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा कहा जाता है, और दूसरी पश्चिम बंगाल में जाती है, उसे हुगली के नाम से जाना जाता है, जहां कलकत्ता शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। और आगे हल्दिया नामक जगह पर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फरक्का के पास एक फरक्का बैराज बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं गंगा की सहायक नदी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दाहिने तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ। सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर कालसी होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लगभग 30 किलोमीटर बहती है। उसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश हरियाणा की बॉर्डर पर लगभग 200 किलोमीटर बहती है और फिर जब यह दिल्ली में पहुंचती है तो काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद यह नदी नोएडा, फिर मथुरा और मथुरा होते हुए आगरा, जहां ताजमहल स्थित है। आगरा का ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर यह नदी आगे चलकर इटावा के पास चंबल नदी से आकर मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर यह आगे सिंध नदी यमुना में मिल जाती है और फिर आगे चलने के बाद हमीरपुर के पास बेतवा नदी आकर इसमें मिल जाती है और अंतिम में यमुना नदी प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम अगली नदी सोन नदी के बारे में बात करेंगे।
सोन नदी जो कि अमरकंटक के दाईं तरफ से निकलती है, यह छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए, और मध्य प्रदेश जो कि सोन नदी के किनारे बसा हुआ है बाणसागर बांध, और फिर यह आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह रिहंद नदी आकर इसमें मिल जाती है, और रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और फिर यह नदी बिहार और झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार के पटना के पास गंगा में आकर मिल जाती है। अगली नदी है दामोदर नदी, जो झारखंड के लातेहार जिले के पास से निकलती है। यह जो पूरा रेंज होता है उसे छोटा नागपुर पठार का रेंज कहा जाता है, जिसमें लातेहार जिला स्थित है। और यह झारखंड के बोकारो से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख शहर जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, ये से होते हुए यह कलकत्ता के दक्षिणी सिरे के पास जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अब हम गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले रामगंगा नदी, जो उत्तराखंड के दूधा टोली रेंज से निकलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उससे होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और फिर आगे यह नदी जब आगे बढ़ती है तो मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास यह गंगा नदी में आके मिल जाती है। अब दूसरी नदी की बात करते हैं तो अगली नदी है गोमती नदी, जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है पीलीभीत के गोमत ताल से निकलती है। और यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए बनारस के पास गाजीपुर ज़िले के कैथी नामक जगह पर गंगा नदी से आकर मिल जाती है। अब अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है घाघरा नदी, जो यमुना नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलता है, जो मानसरोवर ग्लेशियर की दक्षिणी छोर पर पड़ता है। तिब्बत से निकलने के बाद यह नदी नेपाल में प्रवेश करती है, जिसे कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जब नेपाल में पहुंचती है तो दो भागों में टूट जाती है, एक कौरियाला नदी और दूसरा होता है गेरुआ नदी। और जब यह नदी उत्तर प्रदेश से मिल जाती है तो इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और एक और नदी आकर इसे मिलती है जिससे महाकाली या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या जो है वो सरवी या घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है, वहीं गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह घाघरा नदी बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगली नदी है जिसका नाम गंडक नदी, जिसे नेपाल के अंदर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम नेपाल के अंदर नुबाइन हिमल ग्लेशियर से हुआ होता है, और यह पटना के कुछ दूर गंगा नदी में आके मिल जाती है। आखिरी नदी की बात करें तो आखिरी नदी है कोसी नदी, जो तिब्बत से निकलकर नेपाल में, जहां इसे अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, फिर यह बिहार में प्रवेश करती है जहां इसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। और कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर यह कोसी नदी गंगा नदी में आके मिल जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी नदी के कारण आता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।